हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ रहे थे। ठीक, इसमें हम लोगों को पूरा अपने लाइफ के बारे में हर एक चीज़ को जानना था कि कैसे हमारे लाइफ में हम अपने लाइफ को अपने पूरे के पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। उसमें हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ लिया था, रिस्पायरेशन पढ़ लिया था। अब आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्कुलेशन। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ नीचे लिखे रेड कलर से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हम जब जब वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के हम अपने लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। मतलब कि अगर मेन इसकी मीनिंग बोले तो हम लोग अपने बॉडी में आज पढ़ेंगे कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे आता है, कौन लाता ले जाता है और किसके हेल्प से होता है। यानी हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आए तो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्ट या फिर हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। ठीक, तो परिसंचरण तंत्र पढ़ने से पहले हमें यही समझना होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरत है। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए देखिए ये एक ह्यूमन है। क्या है? ये एक ह्यूमन है। ठीक, यहाँ पर इसका स्टमक है। स्टमक तो जानते ही हैं, अमाशय। ठीक, यहाँ पर इसका स्टमक है। अब ये कोई भी खाना खा लेता है तो खा करके स्टमक में आ गया। अब यहाँ पच करके एनर्जी है। अब बताइए, इसके हाथ को, पैर को, सिर को, हर एक अंग विकसित होता है कि नहीं? हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो वो एनर्जी जो कि स्टमक में है वो हर एक जगह तक कैसे पहुँचेगा? यानी ब्रेन को, आपके माइंड को, ब्रेन को आपके डेवलप होना है तो ब्रेन तक एनर्जी पहुंचनी है। पर अगर स्टमक में ही एनर्जी रह जाए तो ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। इस सिस्टम के हेल्प से किसी भी चीज़ को बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक लाते ले जाते हैं। यानी ये सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ, कोई भी गैस, कुछ भी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आना जाना संभव नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग क्या करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड से पूरा का पूरा व्हीकल्स, ऑटो, बस, ट्रेन सब कुछ हटा दें तो क्या होगा? आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना होगा तो आप जा नहीं पाएंगे। हाँ, आप वॉक से, पैदल चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं। क्या यहाँ से मुंबई जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बस, ट्रेन एक पैसेज है, एक आपको एक ऐसा माध्यम है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा देता है। तो यानी इन सब का क्या काम होता है? बस उसका किसी भी चीज़ को, किसी भी पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। ठीक, बस वही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेटरी सिस्टम समझने से पहले आपको सर्कुलेशन समझना होगा। क्या समझना होगा? सर्कुलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण। परिसंचरण। ठीक, परिसंचरण या सर्कुलेशन क्या होता है कि देखो, शरीर में उपस्थित किसी भी पदार्थ को, क्या? शरीर में उपस्थित किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ऑटो है, क्या है? ऑटो या कुछ भी है तो ऑटो क्या करता है? इस चौराहा से यहाँ पर छोड़ता है, फिर वहाँ से यहाँ पर छोड़ता है। तो यहाँ से यहाँ ले जाना, यहाँ से यहाँ लाना। तो लाना ले जाने को क्या कहते हैं? इसी को तो हम कहते हैं ना कि परिसंचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। चौराहा वाला ये किसी भी बाइक वाला किसी भी चीज़ को लाता ले जा रहा है या कोई भी चीज़। तो उसी तरह हम सर्कुलेशन में कहते हैं क्या? शरीर में, कहाँ? बॉडी के अंदर, याद रहे, बॉडी में, है ना, बॉडी में
क्या कहोगे? बॉडी में किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के प्रोसेस को या प्रक्रिया को परिसंचरण कहते हैं। और इसके लिए एक सिस्टम, एक तंत्र यानी कई सारे अंगों की आवश्यकता पड़ती है। एक सिस्टम, एक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, यानी सर्कुलेशन के लिए, परिसंचरण के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होगी उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे। अरे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई नली होगा जिसके अंदर से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई नली या कुछ तो रास्ता होगा जिसकी सहायता से जाएगा। तो उसी रास्ते को और जो जा रहा है उसको सबको मिला देते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो लास्ट बार आप परिसंचरण क्या कहेंगे? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर में उपस्थित किसी भी पदार्थ को, चाहे वो लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो, अभी हम आगे बताएंगे आपको, चाहे वो लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो, मतलब चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे उससे लॉस हो ना, शरीर में बने किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने को परिसंचरण कहते हैं। और इसके लिए जिस सिस्टम, जिस तंत्र की ज़रूरत पड़ती है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी इस टॉपिक के अंदर आप बॉडी में किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह तक लाना ले जाना पड़ेंगे, और जिसको लाएंगे ले जाएंगे, देखो वो यूजफुल भी हो सकता है ना, और वेस्ट भी हो सकता है। याद रहे, जरूरी नहीं है कि हमेशा शरीर में उपयोगी पदार्थ को ही एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए ना। हम जिसको ले जाएंगे वो यूजफुल यानी वो उपयोगी भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है। जैसे यूजफुल कैसे होगा? जब वो आपका प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड है, ये सब ऊर्जा वाला चीज़ें हैं जो हमें ऊर्जा देती हैं, हमारे शरीर को विकास करती हैं, तो वो सब यूजफुल है। और साथ ही साथ जैसे यूरिन है, यूरिन जिसको आप मूत्र कहते हैं, और भी है यूरिया है, तो इन सब चीज़ों को वेस्ट कहते थे। इन सबको बाहर निकालने को क्या कहेंगे? इसको तो यूजफुल और वेस्ट दोनों को लाना ले जाना होता है, किसमें? परिसंचरण तंत्र में। ठीक, अब परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ये दो तरीके का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके का होता है बेटा? दो तरीके का होता है। आइए जानते हैं कौन कौन सा। ठीक, पहला क्या होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप। ठीक, दूसरा होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। कितने तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण होता है? पहला होता है ओपन टाइप यानी खुला, खुला, आगे परिसंचरण तंत्र लगा लेंगे। दूसरा होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, याद रखिएगा कि टोटल इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में दो तरीके का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। ठीक, तो ओपन टाइप क्या होता है? याद रखिएगा कि परिसंचरण तंत्र में मेन क्या होता है? हार्ट। अभी आगे हम आपको बताएंगे क्या होता है, हार्ट। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें नली ओली नहीं पाया जाता। आप अभी नाम सुने होंगे धमनी, शिरा, केशिका, या नहीं सुने हैं आर्टरी, वेन, कैपिलरी, तो हम बताएंगे। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे ये पूरा एक शरीर है तो इसी के बीच में हार्ट होगा और इसी में पूरा ब्लड व्लड हर एक चीज़ बहेगा, मतलब कोई भी नली, ट्यूब, डक्ट कुछ भी नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसमें हार्ट होगा, यहाँ से नली होंगी, सारी नलियाँ होंगी, कोई प्योर ब्लड लाएगा, कोई इम्प्योर ब्लड ले जाएगा, इस तरीके से लाना ले जाना, यहाँ नली पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा होता है और हम लोगों में यही होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके के होते हैं तो आप क्या कहेंगे? दो तरीके के होते हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें ब्लड किसी भी नली से नहीं बहता है, सीधे एक द्रव में डूबा रहता है और उसी तरीके से बहता है। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ये ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड हार्ट के अंदर होता है और वो एक नली के नलियों की सहायता से, ट्यूब की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह तक आता जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है कार्डेटा। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कार्डेटा, ये सबसे बड़ा फाइलम है, इसी के अंदर हम आते हैं, हम लोग ह्यूमन इसी में आता है, ह्यूमन, काऊ, बुफैलो सब इसी में आता है। और इसका एग्जाम्पल होता है कई सारा है, तो आप प्रोटोजोआ, आप मान लो मोलस्का,
या आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आता है, बिच्छू आता है, कनखजूरा आता है, ये सब आता है, ठीक। मॉस्किटो आता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके के? ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप में सब खुला, नली ओली नहीं है। क्लोज टाइप में नली ओली है। ओपन टाइप बहुत ही बेकार है, इसका हम लोगों में कौन सा होता है? क्लोज टाइप, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आइए देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या आता है? इसमें दो चीज आता है। पहला क्या होता है भाई? ब्लड, जिसको रुधिर कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है भाई? हार्ट, जिसको हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय, ठीक। याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक लाता ले जाता है, वो कितनी चीज़ों से मिलकर के बना होता है? दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक हार्ट, एक ब्लड, दूसरा हार्ट, ठीक। इन्हीं दोनों से मिलकर के बना होता है। कैसे? कि ब्लड, रुधिर, यही वो माध्यम है, यही वो मीडियम है। क्या है? यही वो मीडियम या फिर माध्यम है जिसकी सहायता से कोई भी चीज़ बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, आता है, ठीक। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले अपने माइंड से एक डाउट क्लियर करो, जो आप कई सारे बच्चों के माइंड में भी होगा। हम लोग सोचते हैं हार्ट या हृदय ये ब्लड को प्योर करता है, ये रुधिर को शुद्ध करता है, पर ऐसा नहीं है। हार्ट का कभी भी काम ब्लड को प्योर करना नहीं होता, बल्कि हार्ट ब्लड को पंप करता है। पंप करने का मतलब धक्का देना होता है। क्या होता है? बस हार्ट ब्लड को क्या करता है? धक्का देता है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करता है। याद रखिएगा, ब्लड को प्योर करना किसका काम है? आगे हम पढ़ाएंगे, किडनी का काम है। याद रखिएगा, किडनी, वृक्क, जिसको आप किडनी, गुर्दा कहते हो, यह वो स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को प्योर करता है। बट हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को प्योर न करके पंप करता है। क्यों पंप करता है? अपने आप पता चल जाएगा, ठीक। अब देखिए, जैसे अब बात हम करते हैं पंप करने में, बात करते थे। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है हमारा, ठीक, यहाँ हार्ट है। अब बताइए, ब्लड यहाँ पर है, अब नीचे तो ढार पे है, अपने आप उतर जाएगा। चलिए भैया उतार लीजिए। अब बताइए ऊपर सिर पे कैसे चढ़ेगा? आपके शरीर में टुल्लू तो कोई है नहीं कि टुल्लू लगा दिए पानी की तरह ब्लड खींच लेगा, पहुंच जाएगा, नहीं। वहाँ पर क्या होता है? हार्ट, ये हार्ट है तो ये क्या करता है? इसमें जो ब्लड है ये हार्ट उसको धक्का देता है, तो झटके से ऊपर चढ़ जाता है, ठीक। उसी तरह नीचे उतरने को तो उतर गया, अब यहाँ से ब्लड वापस कैसे जाएगा? तो हार्ट क्या करता है? झटके से उसको खींच लेता है। यानी हार्ट एक तरीके से बस झटका देना और झटके से खींचना, इन्हीं दोनों का काम करता है, और इसी को क्या कहते हैं? पंप करना, ठीक। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, धक्का देता है, न कि ब्लड को प्योर करता है। कोई डाउट नहीं। तो हार्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, और पंप हार्ट करता है, और एक अंग से दूसरे अंग तक जिसके हेल्प से, जिसके द्वारा जाता है, वो क्या होता है? ब्लड। यानी ब्लड ये वो मीडियम है, ये वो माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, और हार्ट के प्रेशर से। यानी ये दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र पूरा नहीं होगा। यानी इन दोनों की जरूरत होती है। तो क्लास 10th की बात करें तो हमें ब्लड के बारे में नहीं पढ़ना है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा ब्लड बताते हैं। हमें पढ़ना हार्ट है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ब्लड बताते हैं। अगर ब्लड की बात की जाए, किसकी? ब्लड, ठीक। अगर ब्लड की बात की जाए तो ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, हैवी होता है। किसका? वाटर के कंपैरिजन में हैवी है ना? हैवी किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। पीएच इसका कितना होता है? 7.4, ये बेसिक होता है, ठीक। याद रखिएगा कि ब्लड की बात की जाए तो क्या कहोगे? बोलोगे ये लाल रंग का, जल से भारी, चिपचिपा और क्षारीय, जिसका पीएच 7.4 पदार्थ होता है,
कोई दिक्कत? ब्लड क्या है? ये लाल रंग का जल से भारी चिपचिपा सा पारदर्शी पदार्थ होता है। ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब ब्लड कितने तरीके का होता है? आप लोग यहाँ भी गलती करते हो, आप कहते हो 3 WBC RBC प्लेटलेट्स, पर ऐसा नहीं है। ब्लड 2 तरीके का होता है। पहला होता है ब्लड कार्पोसल्स, दूसरा होता है प्लाज्मा। ठीक, याद रखिएगा कि ब्लड कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का, ब्लड कार्पोसल्स और प्लाज्मा। और ये कार्पोसल्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर कणिका। रुधिर कणिका ये 3 तरीके का होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। याद रखिएगा, अब कंफ्यूज मत होइएगा। कोई पूछा ब्लड क्या है तो क्या कहोगे? ब्लड एक लिक्विड है जो लाल रंग का जल से भारी चिपचिपा अपारदर्शी पदार्थ होता है, जिसका pH 7.4 होता है। ठीक, ये बेसिक होता है और ये किसी भी पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक लाता ले जाता है, चाहे वो यूजफुल हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो गैस हो, कोई भी चीज हो, सबको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। और ये 2 तरीके का होता है, एक रुधिर कणिका, दूसरा क्या होता है और दूसरा प्लाज्मा। ठीक, ब्लड कार्पोसल्स और प्लाज्मा। कार्पोसल्स 3 होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अगर कोई पूछे RBC क्या करता है तो बता दीजिएगा ये गैस को, कौन कौन से गैस? CO2 और O2 दोनों, ये गैसों को लाने ले जाने का काम करता है। तो WBC क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। और प्लेटलेट्स ये ब्लड को जमाने में सहायता करता है। और प्लाज्मा ये रोगों से लड़ता है। ठीक, गैस का परिवहन, रोगों से सुरक्षा, ब्लड को, रुधिर को जमाना, और ये भी क्या करता है? रोगों से रक्षा। ठीक, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक हार्ट पे। हमें क्या पढ़ना है? हार्ट। अब आइए हम डिटेल बात करते हैं हार्ट की। ठीक है, देखिए हार्ट, हृदय, तो क्या कहेंगे? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, याद रखिएगा कि हार्ट एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है, जो कि जिसमें बोन या हड्डी नहीं पाया जाता। हार्ट एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है और ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है ना, धक्का देता है, प्योर नहीं करता। अब बात करते हैं फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में हार्ट की। तो इसके हार्ट में 2 चैम्बर होता है। चैम्बर का मतलब होता है चैम्बर, मतलब कक्ष। जैसे ये हार्ट है तो इसमें 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ऐसे। तो याद आपको बस इतना रखना है कि फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होता है। कितना होता है फिश के हार्ट में? 2 चैम्बर, याद रखिएगा। एम्फीबिया में कितना होता है? 3 चैम्बर होता है। रेप्टाइल में कितना होता है? 3.5, 3.5, 3.5। अब बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर होता है। याद रखिएगा कि सबसे कम विकसित हार्ट किसका होता है? फिश का। क्यों? क्योंकि इसमें इसके हार्ट में कै चैम्बर, कै कक्ष होता है? 2 चैम्बर होता है। एम्फीबिया यानी उभयचर में कितना होता है? 3 होता है। रेप्टाइल यानी सरीसृप में 3.5 होता है। और बर्ड्स यानी पक्षी, मैमल्स यानी स्तनधारी में कितना होता है? 4। यानी हम लोग जो हार्ट पढ़ेंगे उसमें कै चैम्बर होगा? 4 चैम्बर होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को अपना हार्ट पढ़ना है जिसमें 4 चैम्बर होता है। तो ये याद रखिएगा कि फिश में 2, उभयचर में 3, सरीसृप में 3.5, पक्षी और स्तनी में 4। तो अब आइए हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन हार्ट। होता कहाँ है, कैसे है, क्या है, कौन सा काम है, क्या क्या वगैरह वगैरह सब कुछ। आइए देखते हैं। देखिए ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। ठीक, तो अब हार्ट के बारे में पूछ रहा है ना, तो बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डायफ्राम के ठीक ऊपर और दोनों लंग्स के बीच में, लेफ्ट साइड लंग्स के ठीक नीचे वो भी तिरछा होता है। देखो
वर्ड्स में क्लियर नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर से क्लियर होगा। ध्यान दो, देखो हम लोग जब रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे तो पढ़े थे ऐसे, याद करो। ये पहला लंग्स था, ये दूसरा लंग्स था, इस तरीके से। ठीक नीचे डायफ्राम था, दिक्कत कोई नहीं। ये कौन सा है? लेफ्ट लंग्स। ये कौन सा है? राइट। ये क्या है? डायफ्राम। आराम से समझो, देख लो क्या है ये, लेफ्ट राइट डायफ्राम। तो हमारा हार्ट, मानव हृदय, डायफ्राम के ठीक ऊपर, किधर? दोनों लंग्स के बीच में, पर किस साइड? लेफ्ट वाले लंग्स के ठीक नीचे, और वो भी तिरछा। देखो यहाँ ये ऐसे होता है। क्लियर हुआ? इसीलिए देखो लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा सा दबा था, दबा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसी के ठीक नीचे क्या होता है? हार्ट होता है। क्लियर हुआ पोजीशन? भूलोगे नहीं ना? कैसे बोलोगे? मानव हृदय, हार्ट देखो 350 ग्राम का, 350 से लेकर के 400 ग्राम तक का होता है। कितना वेट? याद रखना क्या? मानव हार्ट ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर, मांसपेशियों से बनी हुई संरचना। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि हार्ट का पोजीशन क्या है तो क्या बताओगे? पहले बोलोगे मानव हृदय ये 350 से 400 ग्राम का होता है, और ये एक मांसपेशियों से बनी संरचना होता है जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। साथ ही साथ ये डायफ्राम के ठीक ऊपर, दोनों लंग्स के बीच में, लेफ्ट वाले लंग्स के थोड़ा सा नीचे, और वो भी तिरछा होता है, और हाथ के बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इस तरीके से हार्ट दिखाई देता है, इस तरीके से, है ना? तो कैसे बोलोगे कि हार्ट ये डायफ्राम के, देखो फिगर देखो, रटो मत, डायफ्राम के ठीक ऊपर, दोनों लंग्स के बीच में, लेफ्ट साइड वाले लंग्स के थोड़ा सा नीचे, वो भी तिरछा होता है, और ये हाथ के बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये चॉकलेटी कलर का होता है। ये है हार्ट का पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं ना? कि मानव हार्ट 350 से 400 ग्राम का होता है। ये एक मस्कुलर मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है। ये डायफ्राम के ठीक ऊपर, दोनों पसलियों के यानी दोनों लंग्स के बीच में, लेफ्ट वाले लंग्स के थोड़ा सा नीचे तिरछा होता है। और ये चारों तरफ से रिब्स से घिरा है। जैसे लंग्स रिब्स से घिरा था, पसलियों से घिरा था, याद कीजिए, उसी तरह हार्ट भी आपका रिब्स या पसलियों से घिरा होता है। क्यों? पसलियां इसको सुरक्षा देती हैं। क्या करती हैं? सुरक्षा देती हैं। किसको भाई? हार्ट को। इसलिए हार्ट चारों तरफ से घिरा होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हार्ट का पोजीशन है। अब हम बात करते हैं हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, कि बाह्य संरचना की, हृदय का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना, बाहर से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, ये हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाह्य संरचना। ठीक, हम सबसे पहले हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ के उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद इसका इंटरनल आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि हार्ट से ब्लड कैसे कैसे बहता है। ठीक, तो पहले हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, या फिर हृदय की बाह्य संरचना। ठीक, तो हार्ट को अगर हम देखें तो पता चलता है हार्ट में कै चेंबर, कै कक्ष होता है? 4। 1 2 3 4। हार्ट में कितना चैम्बर होता है बच्चा? 4 चैम्बर होता है। हार्ट देखो एक आवरण से घिरा होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये है, ठीक, याद रखिएगा। हार्ट एक आवरण से घिरा होता है जिसको पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय आवरण। ये क्या करता है? ये 2 भागों में बटा होता है, बिल्कुल लंग्स की तरह। पहला इसको आउटर होता है या पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, जगह नहीं इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं। दूसरा होता है विसरल पेरिकार्डियम। ठीक, पेराइटल बाहर वाला होता है, विसरल अंदर वाला होता है। तो याद रखिएगा कैसे,
हार्ट एक आवरण से घिरा होता है जिसको हम पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं, जो दो भाग में बटा होता है। बाहर वाले को पेराइटल पेरिकार्डियम बाह्य हृदय आवरण और अंदर वाले को विसरल पेरिकार्डियम अंत हृदय आवरण कहते हैं। इसके बीच में गैप होता है जिसमें एक द्रव भरा होता है, जो हार्ट को धड़कते समय, जब हार्ट फूलता पिचकता है धड़कता है तो उसको रगड़, फ्रिक्शन, घर्षण, जर्क, इंजरी, चोट ओट हर एक चीज से बचाने का काम करता है। ठीक, लंग्स में याद कीजिए, लंग्स में इसी के जगह प्लूरा था, प्लूरा था, याद आ रहा है। ठीक, तो क्या कहोगे, हार्ट मानव हृदय एक मांसपेशियों से बना संरचना है। ये एक आवरण से घिरा जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो दो भाग में बटा है। आउटर पे पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम, बीच में द्रव है जो हार्ट को रगड़ से बचाता है। ठीक, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ऊपर के 2 चैम्बर को, इन दोनों को एट्रिया कहते हैं या फिर अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रिया या अलिंद। और नीचे के 2 चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं या फिर नीलय कहते हैं। याद रखिएगा कि हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ऊपर को क्या कहते हैं, 2 को एट्रिया या अलिंद, नीचे को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल या नीलय। देखो इसको क्या कहते हैं, इस वाले को क्लियर है, आप अच्छे से एकदम बिना डाउट के क्लियर रखिएगा। ये लेफ्ट एट्रिया है और ये राइट एट्रिया है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। क्लियर रखिएगा, फंस मत जाइएगा कि कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, क्योंकि लेफ्ट राइट क्लियर होगा तभी आगे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया या फिर क्या कहेंगे, लेफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, बायां। ये बायां अलिंद है और ये क्या है, दायां अलिंद है। ये बायां नीलय है, ये दायां नीलय है। तो बायां दायां में दिक्कत होता है, इसलिए लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ठीक, अभी समझ लीजिए, देखिए इस तरफ से प्योर ब्लड बहता है और इस तरफ से इम्प्योर, यानी इधर से शुद्ध रुधिर बहेगा, इधर से अशुद्ध रुधिर बहेगा। ठीक, देखो अब ये लेफ्ट और राइट एट्रिया दोनों अलिंद है ना, तो लेफ्ट और राइट एट्रिया को अलग करने वाले वॉल को, इस दीवार को इंटर एट्रियल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल वॉल। याद रखिएगा, कितना इजी है। दोनों एट्रिया को अलग करने वाले वॉल को क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल वॉल या अंतः अलिंदीय पट। हिंदी इतना क्लियर, देखिए दिक्कत है। ये भी वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को अलग करने वाले वॉल को क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर वॉल। क्लियर, याद रहेगा ना। कैसे कि हार्ट में 4 चैम्बर हैं, ऊपर 2 अलिंद, नीचे 2 नीलय। तो अलिंद को इंग्लिश में एट्रिया कहते हैं, तो एट्रिया को अलग करने वाला एट्रिया के बीच में तो इंटर एट्रियल वॉल। ठीक, उसी तरह वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल को अलग करने वाला दोनों के बीच में तो इंटर वेंट्रिकुलर वॉल। और ये एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग करने वाला ये दीवार, ये इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। कहाँ लिखे हम, देखिए यहां लिख रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक, याद रखिएगा। ये बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जो ब्लड को आगे जब इंटरनल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सारी नलियां हैं, इससे ब्लड हार्ट में इंटर करता है, इससे ब्लड हार्ट से बाहर जाता है। ठीक, तो ये हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल या बाह्य स्ट्रक्चर है। तो अब आपसे कोई हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हार्ट कैसे बताएंगे कि हार्ट एक मांसपेशियों से बनी संरचना है, 350 से 400 ग्राम होता है। ये चॉकलेटी रंग का, हाथ के बंद मुट्ठी की तरह का होता है। ये डायफ्राम के ठीक ऊपर, दोनों पसलियों के बीच में, लेफ्ट साइड वाले लंग्स के ठीक नीचे वो भी तिरछा होता है। ठीक, ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 को अलिंद, नीचे के 2 को नीलय कहते हैं। ठीक, अलिंद को एट्रिया, नीलय को वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट एक आवरण से घिरा होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। बाहर वाले को पेराइटल, अंदर वाले को विसरल, बीच में गैप है जिसमें द्रव भरा है जो हार्ट को रगड़ या घर्षण से बचाने का काम करता है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं एट्रिया को अलग करने वाला इंटर एट्रियल वॉल,
वेंट्रिकल को अलग करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर वॉल और एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग करने वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होता है। ठीक, अब हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, धक्का देता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हार्ट से ब्लड कैसे कैसे जाता है, कौन कौन बताया था। तब आपको डबल सर्कुलेशन हम बताएंगे, दोहरा परिसंचरण बताएंगे, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्या होता है और हार्ट का साउंड आपको पता चलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई किसी को कोई डाउट नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर आप चाहें तो इस फिगर को इस इमेज में भी देख सकते हैं। देखिए, दिख रहा है? देखिए ये हार्ट है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। देखिए दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड वाले लंग्स के थोड़ा सा नीचे तिरछा है कि नहीं? देखिए यही है। कोई दिक्कत? ठीक। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको और आपके दोस्तों को फ़ायदा हो, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर और ब्लड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उस बातों को लेकर के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।